हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 6.2 के सारे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, 6.2 के सोल्यूशन करेंगे क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन इससे पिछली वाली वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, तो आप कोई भी लेक्चर या कोई भी सोल्यूशंस देखना आए तो उससे पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें ताकि आपको पता हो उन चीजों के बारे में, आप नॉन हो। ठीक है, अच्छा, और एक बात, अगर आपको पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सामने लिखा है नोट कर अपने आप करने की कोशिश करें क्योंकि मैं तो कर ही दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है, आज हम अपना करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। इसकी मैंने आपके पास चार कंडीशंस लिखवाई थी। जिसने वीडियो देखा है उसको पता है कि वो चार कंडीशंस क्या हैं कि आपकी लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ये दोनों। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो। इन्होंने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड कर ले। ठीक है, अच्छा करते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे ये देखो, ये 180 डिग्री के बराबर है। बाय लीनियर पे तो मैं ये लिख सकता हूँ 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय, आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम लिख सकते हैं आप, ये सही है। तो आपने क्या किया, इसको कर दिया एंगल एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स किसके बराबर आएगा, कितना है आपके पास 130 डिग्री सॉरी, एक्स कितना है आपके पास 130 डिग्री, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये देखो, एंगल y और 130 आपस में इक्वल होंगे। एंगल y इज इक्वल टू 130। यहां पे रीजन क्या दूंगा मैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि एक लाइन ऐसे ले लो, एक लाइन ऐसे ले लो। ठीक है, तो यहां पे मान लो एंगल 1 है, 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। 1 2 3 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं जो आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हो। यहाँ 1 और 3 आपस में इक्वल होंगे और यहाँ 2 और 4 आपस में इक्वल होंगे। ये होते हैं आपके कौन से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। जिसने नहीं पढ़े थे या जिसको नहीं पता था, क्योंकि ये तो बहुत छोटा बेसिक है। अच्छा, आप देखो, अब हमारे पास हमने क्या प्रूव करना है कि ए और बी, ए बी एंड सी डी हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, हो तो क्या प्रूव, यहाँ पे एक्स भी 130 है और वाई भी कितना आ गया, 130 आ गया। यहां पे लिख दो आप एज एक्स एंड वाई आर alternate interior angles, alternate interior angles and both have same value, both have same value. It means line AB parallel to CD और यहां पे लिख देना हेंस प्रूव्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसने नहीं देखा था पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वो जरूर देखो, नोट करो कॉपी के ऊपर इस क्वेश्चन को और उसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। नोट करो। चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये सेम अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपके पास तीन लाइंस बना रखी हैं। इन्होंने बोला कि या ए है ए बी, सी डी और ये है ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल है। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो इसका ऑफ कोर्स मतलब है ए बी भी जो पैरेलल है वो ई एफ के। आपने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट में, बेसिक्स में पढ़ाई थी मैंने। अच्छा देखो, उसके बाद क्या है, y रेशियो z आपके पास गिवन है 3:7 और x फाइंड करना है, ये फाइंड करना है x x। अच्छा मेरी बात सुनो, हम इस लाइन को नहीं लेट करते अभी। ये सिर्फ ये सोचो कि ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये आपस में कौन से एंगल हुए, कौन से एंगल हुए, पैरेलल लाइंस हैं ये, पैरेलल लाइंस। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकता हूं मैं। कैसे लिख सकता हूं सर, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री in the case of two parallel lines। दो आपस में इंटीरियर एंगल्स, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपस में उनका सम 180 डिग्री होता है, उनका सप्लीमेंट्री होता है इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, जिसमें आपकी दो लाइन आपस में पैरेलल। इसको मान के चलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कौन सी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा ये देखो मेरी बात सुनो, अगर ये y है, अगर ये वाला y है तो ये भी y होगा
ये भी y होगा। अगर ये y है तो ये भी y है। एग्जाम कौन सी थ्योरी से, कौन सा आप थ्योरम यूज करोगे या कौन सी आप वर्डिंग यूज कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रहेंगे ये, इसलिए भी सेम होगा। अच्छा, अगर ये y है तो अगेन ये कौन से एंगल्स आ गए? को इंटीरियर एंगल्स। मैं लिख सकता हूं y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम यही ऊपर लिख दूंगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। सही है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास ये गिवन है y रेशियो z। मैंने सॉल्व करना सिखाया था आप लोगों को, जिसने नहीं सीखा तो दोबारा सीख ले। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y अपॉन z इज इक्वल्स टू 3/7। अब ऐसा नहीं लिखना कि y 3 है और z 7 है, ऐसा नहीं लिखना। इसके साथ आप k लगा दो तो कितना है? y मेरे पास 3 k है, z मेरे पास 7 k है। तो मैं पुट करता हूं सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन पुट इन सेकंड। यहां पे लिख दो पुट y एंड z इन सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या आएगा यहाँ पे आएगा 3k प्लस 7k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 10k इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और k कितना आया हमारे पास? 18 डिग्री। k कितना आ गया हमारे पास? 18 डिग्री। अच्छा, उसके बाद देखो मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अगर मेरे पास k की वैल्यू आ गई तो मेरे पास y कितना आया? 3 इंटू 18, तो कितना आया मेरे पास? 54। अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई तो मैं यहां पे लिखता हूं, नेक्स्ट यहां पे करता हूं पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट में y की वैल्यू डालूं तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल सही मिल जाएगी। मैं लिखता हूं x प्लस 54 इज x प्लस 54 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54। x कितना है आपके पास? 6, यहां बचा 2 और 1, 126 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल इजी था। ठीक है, नोट करो इसको कॉपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा ये। और इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये देखो इसमें क्या गिवन है हमें, इन फिगर एफ ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी जो है ये पूरा लाइन सी डी का पैरेलल है तो ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ये जो ई एफ है सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ये 90 डिग्री का हमने साइन किया। अगर इस साइड बना रहा है तो इस साइड भी बना रहा होगा, है ना? अगर इस साइड बना रहा है तो इस साइड भी बना रहा होगा। और दो पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर सेम होते हैं, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, सेम परपेंडिकुलर आएगा क्योंकि लाइंस क्या है? पैरेलल है आपस में। अच्छा, उसके बाद हमें गिवन क्या है? गिवन है जीईडी। जीईडी 126 डिग्री गिवन है। ठीक है, मान लिया हमने। सबसे पहले निकालते हैं एंगल एजीई। एंगल एजीई आपके हिसाब से क्या होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एजीई क्या होगा? मेरी बात सुनो, ये हमारी एक ट्रांसवर्स लाइन हो सकती है, ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्स लाइन। अगर ये वाला एंगल अंदर वाली साइड है, इसके सामने बिल्कुल ये वाला एंगल है, तो मैं बोल सकता हूं क्या मेरा AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री है। किस एक्सियोम के अकॉर्डिंग या किस थ्योरी के अकॉर्डिंग? मैं ये बोल सकता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, alternate interior angles are equal in case of two parallel lines, in case of parallel lines यहाँ पर बोल सकते हैं। सही है कि हमारी AGE की सीधी सीधी वैल्यू होगी 126 डिग्री, बिल्कुल सही। चलो एक का तो काम निपटा, इसका तो काम खत्म। नेक्स्ट है हमने क्या निकालना है? एंगल GEF। GEF बताना है क्या है। GEF फाइंड करने का एक तरीका पता क्या है कि मेरे पास एंगल GED गिवन है। देखो मैं बोल सकता हूं कि एंगल GED मेरे पास गिवन है, और GED आपको पता है दो टुकड़ों में मिलकर बनेगा, क्योंकि ये देखो इसमें एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो मैं लिख सकता हूं एंगल GEF। GED कैसे बना?
जीईडी को ब्रेक करता हूं, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एफईडी, प्लस एंगल एफईडी। आप बोलोगे सर हमें तो इसमें से एक ही एंगल पता है कि जीईडी है 126 डिग्री, लेकिन मैं बोलता हूं कि हमें यह भी पता है कि एंगल एफईडी जो है वो 90 डिग्री है। क्योंकि हमारी जो सीडी लाइन है वो इसके ईएफ जो लाइन है हमारे सीडी के पैरेलल है, इसलिए वाला एंगल कौन सा हो गया, एफईडी एंगल कौन सा हो गया, 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल जीईएफ प्लस 90 डिग्री। तो मैं यहां से एंगल जीईएफ निकाल दूंगा। एंगल जीईएफ कितना निकला, 126 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सॉरी माइनस 90 डिग्री ना, माइनस 90 डिग्री। तो कितना है मेरे पास एंगल, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, 126 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 6, 36 डिग्री। मेरे पास कितना है एंगल जीईएफ, कितना आ गया मेरे पास, 36 डिग्री। समझ में आया सबको? चलो बढ़िया, एंगल जीईएफ भी निकल गया। जिसको समझ में नहीं आता ना वो मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? तो मैं उसको अच्छे से प्रॉब्लम को इसको और मोल्ड करने की कोशिश करूंगा कि और इजी समझ में आए। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एफजीई। एफजीई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, एफजीई। अच्छा ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है मैं बोल देता हूँ ये पूरा 180 डिग्री है। बोल सकता हूँ ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि 126 डिग्री प्लस एंगल एफजीई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर एक्सियम, बाय लीनियर पेयर की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये 126, तो मैं यहां से डायरेक्ट निकाल सकता हूं, एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितना बचा मेरे पास एफ जी ई, 54 डिग्री। ये आ गया आपके पास तीनों के तीनों एंगल, ठीक है? ये मैंने बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल छोटी छोटी चीज से जो मैंने चीजें सिखाई हैं इंट्रोडक्शन में वहीं से उठा के आपके पास ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नोट कर लो अपनी कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 4th क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आपको ना डायग्राम देखे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ना ही आप इसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, चाहे आप लगा के देख लो जब तक हम एक काम नहीं करेंगे। हमने देखो पी क्यू आर गिवन है, उसके बाद आर एस टी गिवन है, ठीक है? हम और हमें ये निकालना, कैसे दिमाग लगाओगे कि ये कैसे निकलेगा, नहीं बन रहा कुछ भी। तो देखो क्या करते हैं हम ना, एक ऐसे लाइन एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं खुद से। जो डॉटेड लाइन है ये हमने खुद बनाई, ठीक है? ये जो डॉटेड लाइन है हमने खुद बनाई, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, अब मैं किसके पैरेलल बनाई, और बनाई पैरेलल बनाई एस टी के बराबर। ये मान लो सी डी है और ये किसके पैरेलल है, एस टी के बराबर है। सी डी जो है वो एस टी के पैरेलल है। अगर सी डी एस टी के पैरेलल है तो वो ऑफकोर्स किसके पैरेलल भी होगी, पी क्यू के पैरेलल भी होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, है ना? यहां पे लिखते हैं ए सी टी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अच्छा अब देखो अब क्या करें, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। मैं लिख दूं यहां पे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री 1 लाइन्स आर पैरेलल। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या लिखा कि मैंने बोला कि आपका पी क्यू आर और यहां पे जो भी एंगल बना रही होगी, यहां पे ये पैरेलल लाइन से जो भी एंगल बना रहा होगा ये आपका 110, और जो भी एंगल मान लो एक्स एंगल मान लो यहाँ पे, ये किसके बराबर होगा, आपका 180 डिग्री के बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, दो लाइंस पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अच्छा मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, 110 डिग्री प्लस एंगल QRC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ QRC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110, कितना आया मेरे पास, QRC कितना आया 070, कितना आया मेरे पास यहाँ पे 70 डिग्री QRC आ गया। मैं यहाँ पे x की जगह नोट कर दूं, x की जगह लिख देते हैं 70 डिग्री, बढ़िया। अच्छा नेक्स्ट केस में क्या करूं, सेम यही ले लो, यहाँ पे y मान लेते हैं, यहाँ पे y लेट कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलता हूं सिमिलरली
सिमिलरली क्या बोल रहा हूं मैं कि मैं बोल रहा हूं कि टी एस आर, एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय, ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे उतार दो, बाय को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री when lines are parallel। ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे उतार दो, बिल्कुल सेम वाली। तो मैं यहां पे बोलता हूं 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर डी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना है आपके पास, एंगल एस आर डी कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री। अब सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। इसके लास्ट बार y में लिख देता हूं मैं 50 डिग्री। अब तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है QRS फाइंड करना है। QRS फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मेरे को अब यहाँ पे पता लग रहा है ये सारा 180 डिग्री के बराबर है, ये सारा 180 डिग्री के बराबर है। तो मैं यहाँ पे नोट करो जरा, मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद नोट करो इसको। अच्छा देखो, अब मैं ये बात लिख सकता हूं, यहाँ पे ये बात लिख सकता हूं कि एंगल 70 डिग्री प्लस एंगल जो फाइंड करना है QRS प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। QRS किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। QRS किसके बराबर आया, 60 डिग्री के। चेक कर लो, यही आपका आंसर है। देखो हमने क्या किया था, सीडी एक लाइन बनाई जिससे हमें क्या हुआ, क्वेश्चन समझने में इजी आ गया। एसटी के पैरेलल बनाया था, वो पीक्यू के भी पैरेलल आ गया। यहां से हमने कोइंटियर की प्रॉपर्टी लगाई, यहां से कोइंटियर की प्रॉपर्टी लगाई, ये एंगल फाइंड किया, ये एंगल फाइंड किया, बाद में लीनियर पेयर के सहारे हमने सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, बाय लीनियर पेयर, यही इसका रीजन है। ठीक है, नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। उसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी आर डी 127 डिग्री, जो भी है आपके पास यहाँ पे मैंने बना के रख दिया सामने। ठीक है, अब ना आपको मैं एक बात बता दूं, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में करवाया था ना, उसका एक चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है, उससे बाहर मैंने कुछ यूज नहीं करा। इसलिए क्या करो, इंट्रोडक्शन देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ, एक एक क्वेश्चन आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो फिर तो चलो आपको दिक्कत आएगी, अगर इंट्रोडक्शन देख के देख रहे हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो क्या करेंगे हम इसमें, हमें पूछा एक्स और वाई की वैल्यू बताओ क्या है। सबसे पहले एक्स और वाई वैल्यू की बताने के लिए एपी क्यू मेरे पास 50 डिग्री गिवन है। ठीक है, एक्स की वैल्यू तो निकल गई ना, एक्स की वैल्यू तो 50 डिग्री आ गई, सीधा सीधा ही देख लो, यहां 50 डिग्री और यहां 50 डिग्री, ये मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पे लिख दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं जब आपकी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, इसलिए x सीधा सीधा किसके बराबर, 50 के बराबर। अच्छा उसके बाद क्या करना, y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा y की वैल्यू निकालने के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, y की वैल्यू निकालनी है तो मान लो ये आपके पास ये वाली लाइन नहीं है, क्या मानो, ये वाली आपके पास लाइन नहीं है, ये अकेली एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये अकेली एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, एंगल 50 प्लस 5y डिग्री इज इक्वल टू 127 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो, ये इस साइड ये वो साइड, तो क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी उतार दूंगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, सेम चीज उतार दूंगा। ठीक है, समझ में आया। 50 प्लस y लिखने का रीजन क्या था, ये लाइन हटा के समझ में आया होगा सबको, ये लाइन मैंने क्यों हटाई थी। ठीक है, अब दोबारा लगा देते हैं लाइन को। y कितना आया, 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो y कितना आ गया मेरे पास 7, और 12 में से 5 गए कितने होते हैं, 77 डिग्री। x और y की वैल्यू
ये आपके पास सामने सामने सीधी सीधी आ गई। नोट करो इस क्वेश्चन को कॉपी के ऊपर। इसके बाद करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट। उसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि डेफिनेशन ही बहुत बड़ी है। नोट करो इसको। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे स्टार लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है, बढ़िया से एक स्टार लगा लो यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, ये भी मिरर, ये भी मिरर, दो मिरर है हमारे पास, ठीक है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स ऑन अ मिरर एंड पी क्यू एट बी। ये ए बी आया यहाँ पे, पी क्यू पे स्ट्राइक करा, इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो बी एन है इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना 3-4 चीजें पता होनी चाहिए फिजिक्स के बारे में कि इंसिडेंट रे जो होता है, इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल इन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे होते हैं, ठीक है। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, पता होंगी फिजिक्स में, आपने पढ़ी होंगी फिजिक्स में तो आपको पता होंगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बोलता है ये, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC स्ट्राइक्स ऑन द मिरर एंड RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक CD अगेन रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और उन्होंने क्या बोला कि हमें ये बताओ कि AB और CD पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, हमें इनसे मतलब ही नहीं है, PQ और RS से मतलब ही नहीं है। इन्होंने अलग क्वेश्चन दिया, AB CD के पैरेलल है, हमें ये बताओ। अच्छा, मेरी बात सुनो, इसको पैरेलल प्रूव करने के लिए हमने 4 केस पढ़े। 4 केस कौन कौन से मैं आपको करवा बता देता हूं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, थर्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इसके इक्वल हो सकते हैं, और चौथा आपका जो इनका को इंटीरियर का सम है वो सप्लीमेंट्री हो सकता है। को इंटीरियर का आपस में सम क्या होगा, वो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमारा पैरेलल का सीन है कि अगर पैरेलल शो करना है तो हमें ये पर करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि इन दोनों को क्या करो, हम शो करो कुछ ना कुछ। मैं आपको सिंपल बताता हूं कि हमें इसको और इसको आपस में इक्वल शो करना है, और कोई है ही नहीं चीज कि आप शो कर सकते। इसको और इसको आपस में इक्वल शो करना है। क्या, कैसे शो करोगे कि ये आपस में क्या हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, आपको नजर में आ रहे होंगे। आप ऐसे देखो, ऐसे देखो डायग्राम को, ये एक पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये आपस में कौन सा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। समझ में आया? ये था छोटा मोटा इस क्वेश्चन का बेसिक। अच्छा, मैं उसके बाद बात करता हूं, क्या बात करता हूं उसके बाद, मैं क्या कर रहा हूं कि ना ये जो आपने AB लाइन इस पे इंसिडेंट करी है, मैं ना एक नॉर्मल का काम करवाता हूं परपेंडिकुलर से। ये मेरा एक नॉर्मल, ठीक है। क्या बना दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर बना दिया एक पैरेलल लाइंस के ऊपर, और एक मैंने यहां पे भी बना दिया। इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। सही है। मैंने क्या किया, दो मेरे पास रेज, एक इंसिडेंट कर रही है, एक रिफ्लेक्ट कर रही है, दोबारा से ये वाला इंसिडेंट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने क्या किया, उसके ऊपर नॉर्मल्स बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब मेरी बात सुनो, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर आपने दो परपेंडिकुलर बनाए, वो आपस में पैरेलल शो करेंगे, आपस में वो पैरेलल होंगे। देखो, दो पैरेलल लाइंस पे दो परपेंडिकुलर बनाए, वो आपस में पैरेलल होंगे, मेरी बात याद रखना, ठीक है। पैरेलल आपको नजर भी आ रहे हैं, आपस में पैरेलल ही है। अच्छा, मैं आप एंगल्स के नाम दे देता हूं। यहाँ पे एक एंगल ये वाला बनेगा, एक एंगल ये वाला बनेगा, एक एंगल ये वाला बनेगा, एक एंगल ये वाला। मैं इसको बोलता हूं एंगल 1 2 3 4। नेमिंग करते हैं सिर्फ एंगल्स की, नेमिंग करते हैं सिर्फ एंगल्स। असल में ये कौन सा है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट हो रहा है 1 वाला, 2 वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है। मेरी बात सुनो, मैं एक चीज बोल सकता हूं यहां से, मैं एक चीज तो यहां से मेरे को नजर आ रही है कि मैं बोल सकता हूं MBC एंगल, MBC वो इक्वल होगा आपका BCN के, BCN के इक्वल होगा। और वो उसमें उसमें आप बोलोगे क्या, उसमें बोलोगे आप कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। क्या बोलोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंगल्स आर इक्वल।
बिकॉज ऑफ टू पैरेलल लाइंस, बिकॉज ऑफ टू पैरेलल लाइंस आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम शो होगा, मतलब ये भी एंगल आर है और ये भी एंगल आर ही शो होगा, ठीक है। अगर वैसे एंगल आर नहीं है ये, है ना, आपको पता ना कि ये इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, ये वाली लाइन बी और सी यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है और ये आर है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस, अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये हमारा इक्वल है बाय अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप यहां तक समझो, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको कोई डाउट यहां तक आया, ठीक है। देख लो एक बार, इसको चेक कर लो। सही है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए बी एम और एम बी सी आपस में इक्वल है, एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी, क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसी केस से मैं बोल सकता हूं कि I इज इक्वल्स टू आर के बराबर है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के बराबर है। सेम यहां पे भी ये केस आ जाएगा, बी सी एन और एन सी डी आपस में इक्वल है, बी सी एन और एन सी डी ये आपस में इक्वल है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चेक कर लो, I इज इक्वल्स टू आर, यहां पे भी I इज इक्वल्स टू आर यहां पे भी आ, इतना नोट करो, उसके बाद मैं आपको आगे चीजें बताता हूं कि आगे कैसे करेंगे। इतना नोट करो अपनी कॉपी के ऊपर। यहां तक समझ में आया कि ये हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से सेम कर गए, और ये आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है हमारे। अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल ए बी सी मेरा 2r के बराबर है। कैसे सर? I प्लस आर, यही आएगा, ये बनेगा I प्लस आर। मैंने बोला I इज इक्वल टू आर के बराबर है, मैंने क्या बोला, I जो है वो R के इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं R, इसको जगह R को R लिख दो, या तो I लिख दो आप, I प्लस I इज इक्वल टू 2I बोल सकता हूँ, इसको बिल्कुल बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया ए बी सी, एंगल ए बी सी ये मेरा पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर आ गया, 2I के बराबर आ गया। बोलो, ये मेरा पूरा का पूरा एंगल किसके बराबर आ गया, 2I के बराबर आ गया। सेम एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ये भी किसके बराबर चला जाएगा, 2I के बराबर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस ये भी मेरा एंगल किसके बराबर आ गया, 2I के बराबर। अब मेरी बात सुनो, जैसे मैंने पहले टेढ़ा होने को बोला था, वैसे देखो, ये मैं मान लो मेरा ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। इसलिए एंगल ए बी सी is equals to angle BCD according to alternate interior angles are equal in case of parallel lines, पैरेलल लाइंस के केस में सेम होते हैं ये, ठीक है। तो मैं यहां से डायरेक्टली ये बोल सकता हूं, कि मेरा ए बी लाइन जो है वो बिल्कुल पैरेलल रहेगी किसके, ए बी पैरेलल जो बिल्कुल पैरेलल रहेगी सी डी लाइन के, व्हेन बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, BC is a transversal line। अब आपके दिमाग में बिल्कुल डीप से चला गया होगा कि AB पैरेलल CD के कैसे है, AB पैरेलल CD कैसे, क्योंकि BC आपके पास क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन शो हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, नोट कर लो पॉज करके।
अगर वीडियो पसंद आती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।